नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। आज जिस इंसान की कहानी हम देखने वाले हैं उनका नाम है रिकी, और ये जो है वो कनाडा का रहने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत सालों से वो ध्यान की वगैरह कोशिश करते हैं, मेडिटेशन बहुत ही अच्छे से करते हैं और उनका ध्यान भी अच्छा लग जाता है। कुछ दिनों से उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करने की कोशिश की। ज़्यादा पहली बार उनको उसका अनुभव नहीं हुआ, लेकिन एक दिन अचानक उनको ये लगा दोस्तों कि वो अपने शरीर के बाहर हो गए हैं। लेकिन कभी कभी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में शरीर के बाहर होते समय वो जो अनुभव होते हैं हमारे आत्मा के ऊपर जाने के, वैसे अनुभव होते हैं। लेकिन रिकी को वैसा अनुभव नहीं हुआ। रिकी को जो अनुभव हुआ वह ऐसा था कि जैसे वो अचानक ही किसी दूसरे जगह पे गए हैं। उस जगह पे उन्होंने ये देखा कि पहले तो उनका शरीर जिस तरह से पृथ्वी पर था, जिस तरह से हमारा होता है हाथ पाँव वगैरह, वैसा नहीं दिख रहा था। उनका जो शरीर था वो बहुत ही ज़्यादा हल्का उनको दिख रहा था। और वो ये कह रहे थे कि जैसे हमें सूरज के ऊपर अगर फेंका जाए या फिर एक बहुत ही बड़ी रोशनी के सामने हमें डाल दिया जाए तो वैसा उनको लग रहा था। लेकिन सूरज की रोशनी या फिर एक बहुत ही बड़ी धूप हमें जिस तरह से गर्मी का एहसास कराएगी बहुत ही ज़्यादा, वैसी गर्मी उनको ज़रा भी अनुभव नहीं हो रही थी। उल्टा उस गर्मी में उनको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। रिकी बाद में हमसे ये कहते हैं कि जैसे उस गर्मी में उन्होंने एक अलग ही अनुभव किया। रिकी के शब्दों में मैं आपसे कहता हूँ कि वो ये कहते हैं कि जैसे कोई सांप है और उसने हमारे पूरे शरीर को समझो लपेट लिया है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा भारीपन लगेगा, हमें किसी चीज़ में हम अटके हुए हैं वैसा लगेगा। लेकिन उसके बाद रिकी हमसे ये कहते हैं कि वो जो अनुभव था वो ऐसा था कि जैसे ऐसे लिपटे हुए सांप को अगर हमारे शरीर से कोई निकालेगा तो हमें जिस तरह से फ्री होने का एहसास मिलेगा, वैसा वो फ्री अनुभव था। क्या है कि मैं आपको सच कहता हूँ कि एक मुक्त जैसे जीवन होता है, वैसे उन्होंने उस एनडीई के अनुभव में देखा था। ये आउट ऑफ बॉडी से ज़्यादा मुझे लगता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस जिस तरह से होता है, हाँ उनके सामने मौत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो बहुत ज़्यादा लोग एनडी का ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं। रिकी हमसे ये कहते हैं कि वो जो अनुभव था उसमें उन्होंने अपने शरीर को क्लियरली नहीं देखा, जैसे हमारा पृथ्वी पर शरीर होता है। वहाँ पर उन्होंने और भी किसी आत्मा के मौजूदगी का एहसास भी नहीं किया। वहाँ पर वो हमें ये कहते हैं कि एक जैसे हम अटके होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। जैसे अनीता मूरजानी जी ने भी कहा है कि हम कभी कभी कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अटके होते हैं पृथ्वी पर, और हमारी भी उसमें कोई गलती नहीं। मुझे लगता है कि जब से हमें थोड़ी सी समझ आ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हम अपनी ज़िंदगी कभी कभी ठीक से खुलकर नहीं जी पाते, हमेशा कल की टेंशन, संसार चलाने की टेंशन। तो इस तरह से ऐसे जो चीज़ों में हम अटके रहते हैं और उस खुद के जीवन नहीं जी पाते, तो रिकी को जो अनुभव हुआ उसमें उन्होंने ये कहा कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा मुक्त लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ही अच्छा ये एहसास है, इस एहसास में हम जीते रहे, इस एहसास में ही हम हमेशा डूबते रहे, ना कि किसी टेंशन में जिए वगैरह। तो इस तरह से उनको दोस्तों अनुभव हुआ, और ये जो अनुभव था वो ज़्यादा देर नहीं चला। वो कहते हैं कि कुछ मिनटों के बाद वो फिर से अपने शरीर पर लौट आए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत कोशिश की इस तरह से अनुभव लेने की, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की, लेकिन उनको नहीं हुआ। लेकिन ये जो अनुभव था उनका वो बहुत ही ज़्यादा उनको कुछ सिखा गया। तो दोस्तों ये जो आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस होता है, जितना मैंने देखने की कोशिश की है इसके बारे में, तो विशेषज्ञों ने ये कहा है कि डायरेक्टली इसका कोई अभ्यास ना करे, क्योंकि ये रिस्की भी होता है। लेकिन जिनकी थर्ड आई वगैरह ओपन होती है वो इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का हम ध्यान करते हैं, उसमें भी हम एकाग्र नहीं हो पाते। ऐसे लोगों ने ज़्यादातर इसमें ये ऐसा कोशिश ना करे तो अच्छा। ऐसे जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि स्वयं चलित लेखन, जिस तरह से हमें डायरेक्टली कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में मेरा जिम्मेदारी है कि मैं आपसे कहूँ कि डायरेक्टली ये हम ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इसके बहुत गलत भी रिज़ल्ट आए हैं कुछ लोगों के सामने। तो इस वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।